सबको जय मसीह की। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ बाइबल अध्ययन कक्षा में। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोग एज़रा की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और इस कक्षा में हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। पिछली कक्षा में हमने जरूब्बाबेल के व्यक्तित्व और उसकी जीवन शैली और उसके सफलता के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और आज जो है हम एज़रा के जीवन शैली के बारे में और उनके जीवन से हम आज सीखेंगे, ताकि एज़रा की जीवन शैली से हम सीख कर उन बातों को जो है हम अपने आत्मिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। तो अगला व्यक्तित्व जो नेतृत्व करने के लिए ठहराया गया वो एज़रा है। एज़रा की जो वंशावली है वो दी गई है एज़रा की पुस्तक 7 अध्याय 1 से 5 वचन में, और वहाँ पे हमें पता लगता है कि वो जो हारून है जो महायाजक था उसका पोता है, पर पोता है। आप जो है 7 अध्याय 1 से 5 वचन में इसे देख सकते हैं। और एज़रा की जीवन शैली या उसके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग सीख सकते हैं वचन के द्वारा जो लिखे गए हैं एज़रा की पुस्तक में। इसलिए हम बहुत से वचन को जो हम देखेंगे, मैं आपके साथ उन वचनों को बांटूंगा। अध्याय 7 और 5 वचन में लिखा है कि वो परपोता था हारून का। अध्याय 7 और 6 वचन में लिखा है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो मूसा की व्यवस्था को अच्छे से जानने वाला था। और अगर हम वचन में देखें वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय जैसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। अध्याय 7 और 28 वचन में लिखा है कि परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि जो थी वो एज़रा के ऊपर थी। और 8 अध्याय 18 वचन में भी इसी प्रकार लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो थी वो हमारे ऊपर थी। तो हमें वचन में देखने के लिए मिलता है कि कैसे एज़रा के ऊपर और जो लोग उसके साथ सफ़र कर रहे थे, परमेश्वर यहोवा की जो कृपा दृष्टि जो थी वो एज़रा के ऊपर और उन लोगों के ऊपर थी। अध्याय 7 और 14 वचन में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था थी जो मूसा के द्वारा दी गई थी वो जो थी उसका एक लेख जो था वो एज़रा के पास भी था। और सिर्फ यही नहीं कि एज़रा के पास वो व्यवस्था उसके पास थी, लेकिन जब हम 7 अध्याय 10 वचन में देखते हैं कि एज़रा जो था वो यहोवा का व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया करता था। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि कैसे जो एज़रा का हृदय जो था वो यहोवा के व्यवस्था का अर्थ जानने के लिए और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए जो है उसका मन लगा हुआ था। इसको अगर एक और अनुवाद में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, एज़रा ने स्वयं को यहोवा की व्यवस्था के अध्ययन, स्वयं उसका पालन करने तथा इज़राइल राष्ट्र में यहोवा की विधियों और नियमों की शिक्षा देने के लिए समर्पित कर दिया था। तो हमें वचन में देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर की व्यवस्था जो थी वो एज़रा के पास थी, और यही नहीं उसका जो हृदय जो था उसको पढ़ने और स्वयं उसको पालन करने में लगा हुआ था। सबसे बढ़कर हम देख सकते हैं जैसे वचन में लिखा है उसका जो मन जो था वो तैयार था। जैसे लिखा है एज़रा ने स्वयं को यहोवा की व्यवस्था के अध्ययन, स्वयं उसका पालन करने तथा इज़राइल राष्ट्र में यहोवा की विधियों और नियमों की शिक्षा देने के लिए समर्पित कर दिया था। और वो केवल एक इच्छा और वो चुनाव नहीं थी, लेकिन वो एक जज्बा था जो एज़रा के अंदर था। लोगों के पास जो है वो इच्छा है और चुनाव भी होती है, लेकिन उसके साथ जो जुनून और जज्बा जो है परमेश्वर के वचन के प्रति वो भी अनिवार्य है। इसलिए एज़रा का भी जो निर्णय था वो व्यवस्था का अध्ययन और स्वयं पालन करने के लिए वो केवल एक इच्छा या चुनाव नहीं था, लेकिन वो एक जुनून की तरह था। और अध्याय 7 और उसके 14 वचन में हम देखते हैं कि कैसे पारस के राजा ने जो है अपने मंत्रियों को यरूशलेम में भेजा वहाँ की दशा जानने के लिए कि वहाँ पे सारी चीज़ें किस प्रकार से हैं, देखने के लिए कि क्या वो उस विधि के समान है, व्यवस्था के समान है जो एज़रा के पास है। अध्याय 7 और उसका 21 और 24 वचन में हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे राजा की तरफ से वो आदेश मिला कि जो मंदिर के निर्माण के लिए जितनी भी वस्तुओं थी उस वस्तुओं में कोई भी किसी भी प्रकार का कर ना लेने के लिए, और वो फुर्ती से जो है एज़रा को प्रदान करने के लिए आज्ञा दी और जल्दी से। और अध्याय 7:25 में लिखा है कि उन सामग्रियों के अलावा परमेश्वर ने एज़रा को जो है बुद्धि भी दी, क्योंकि बिना बुद्धि के आपको मालूम है वो सारी सामग्रियाँ जो है वो व्यर्थ है। तो वो सुविधाएं भी मिली और उसके उपयोग करने के लिए बुद्धि भी जो है वो प्रदान की गई।
और अध्याय 7 और उसके 26 वचन में देखते हैं कि कैसे पारस के राजा के द्वारा आदेश दिया गया और एजरा को अधिकार दिया गया। तो बुद्धि एजरा के पास थी, सामग्रियाँ और अधिकार भी। 8 अध्याय 1 वचन में हम उस गिनती को पाते हैं जो लोग जो है वापस एजरा के साथ आए। जैसे हमने पहले भी सीखा था, वो कुल लोग जो थे 1754 लोग थे और वो लगभग 2000 लोग थे जो एजरा के साथ जिन्होंने घर वापसी करी यरूशलेम में। अध्याय 8 उसका 21 और 23 वचन में हम देखते हैं एजरा के द्वारा आदेश दिया गया उपवास रखने के लिए अहावा नदी के तट पर। और वो इसलिए था ताकि वो परमेश्वर के सामने दीन बने और वो उनकी यात्रा में जो है वो सरल हो जाए। इसलिए उपवास और प्रार्थना में एजरा द्वारा अगुवाई हुई आवा नदी के तट पर परमेश्वर के सामने दीन बनने के लिए, और जितने बाल बच्चे और उनकी जो समस्त संपत्ति थी उनकी सरल यात्रा के लिए। और इसे हम वचन में से पढ़ सकते हैं। एजरा की पुस्तक 8 अध्याय 21 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। और इसी उद्देश्य के लिए जो है एजरा और समस्त लोगों ने जो है वहाँ पे आवा नदी के तट पर जो है उपवास और प्रार्थना करी। और 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। 8 अध्याय 28 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र हैं। तो जो लोग थे वो पवित्र थे और जो पात्र लेके आए थे वो भी पवित्र थे। 8 अध्याय 31 और 32 वचन में लिखा है, पहले महीने के 12वें दिन को हमने आवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वाले के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुँचे और वे वहाँ 3 दिन रहे। उन लोगों ने यात्रा की आवा नदी से यरूशलेम के लिए। परमेश्वर ने उनको शत्रुओं से बचाया और 3 दिन जो है वो वहाँ पे रुके। और जब हम 34 वचन पढ़ते हैं इसी अध्याय का, हम वहाँ पे लोगों की विश्वास योग्यता को देखते हैं कि जब वो यरूशलेम पहुँचे उन्होंने क्या किया। वचन में लिखा है इस प्रकार, वे सब वस्तुएं गिनी और तोली गई। हर एक वस्तु जो वो लोग लेके आए थे वो वस्तुएं जो है गिनी गई और तोली गई। और लिखा है और उनका तोल उसी समय लिखा गया। और ये पवित्र पात्र और अन्य पदार्थ के बारे में है जो वो लोग बेबीलोन से लेके आए थे। सभी वस्तुओं की गिनी और तोली गई और उनका जो तोल उसी समय लिखा गया, जो दिखाता है उन लोगों की विश्वास योग्यता के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के लिए कितना विश्वास योग्य थे कि उन्होंने कोई भी वस्तुओं को जो है बिना गिने हुए, बिना तोले हुए और बिना लिखा हुआ नहीं छोड़ा। और जब हम 9 अध्याय में आते हैं, हम एजरा के जनून को देखते हैं, उनकी अलगताई के विषय में, जिसमें वो पवित्र करता है लोगों को। अगर हम पढ़ें 7 अध्याय उसका 28 वचन और 9 अध्याय 1 वचन, मैं आपके लिए 9 अध्याय 2 वचन पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं और पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया है। तो जितने भी लोग थे जो पवित्र लोग थे, उन्होंने अन्य देशों के जो उनके आसपास के देश थे, मिस्री, अमोरी और ऐसे अलग अलग प्रकार के जो जातियां थी, उनके साथ जो है वो असमान जुए में जुटे और एक जो है अपवित्रताई में जो है वो लोग जुड़े। और इसके तत्पश्चात जो हम देखते हैं कि जो पवित्र जाति थी वो जो है जब अपवित्र लोगों के साथ जब उन्होंने विवाह किया और उन लोगों ने जो है उनकी जीवन शैली, खास तौर से सामरियों की जीवन शैली जो है अपनाना शुरू किया। एक बारी जब इजरायली लोग मिस्र से जो है वादा की हुई भूमि में लेके आए, एक चीज जो परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी गई थी, जो हमने सीखा लेवी व्यवस्था और गिनती की पुस्तक में भी, परमेश्वर द्वारा ये आज्ञा दी गई थी कि तुम मिस्र की विधियों को ना अपनाना और ना ही उस देश की विधियों की जहाँ पे तुम जा रहे हो, लेकिन उसके बदले तुम मेरे विधियों, मेरे नियम और मेरी आज्ञाओं पर चलते रहना। और ये जो है वो गड़बड़ी में आ गई थी जिस समय जो है वो अपवित्र लोगों के साथ वो असमान जुए में जुटे। और जो चुने हुए लोग थे उन्होंने अन्य जातियों के जो तौर तरीके से जो है अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया था।
और इसीलिए एज़रा ने एक जिम्मेवारी ली थी इन लोगों को जो है पवित्र करने के लिए और फिर से जो है एक पवित्र जाति की तरह रहने के लिए। और जब हम 9 अध्याय उसका 3 वचन देखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि एज़रा जो ये बात सुनकर जो है अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा, वो एक पश्चाताप जो है परमेश्वर के प्रति दिखाने लगा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। और इसी के 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, जो है एक पश्चाताप को दिखाता है। और 6 वचन में लिखा है कि वो जो है अपना मुंह उठाते हुए जो है वो लाज आती थी उसे। अगर हम वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एज़रा कैसे पश्चाताप की एक प्रार्थना कर रहा है उस असमान जुए में जुटने के लिए जिन्होंने अन्य जातियों के साथ वो जुड़े। और जब हम इसके 7 वचन में देखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं। और अगर इसे एक और अनुवाद में पढ़ेंगे, जो सरल हिंदी बाइबल का अनुवाद है, वहाँ पे लिखा है, हमारे पूर्वजों के समय से लेकर आज तक हम घोर दोष में डूबे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को देखें जो दोष के बारे में, क्योंकि पाप के साथ एक दोषी विवेक आता है, क्योंकि लोग जो हैं परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध पाप कर रहे थे और उस पाप के द्वारा जो एक दोषी विवेक या दोषी मन जो है लोगों के अंदर उत्पन्न हुआ। और जब हम 9 अध्याय 15 वचन में देखते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। जो एक घोषणा जो है एज़रा यहाँ पे करता है। और आगे जब हम 10 अध्याय 1 में पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जब एज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई। यहाँ पे हम देखते हैं जब एज़रा जो है परमेश्वर के सामने वो पश्चाताप कर रहा था, जो एक बड़ी भीड़ जो पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की जो थी वो उसके पास इकट्ठा हुई। और लिखा है कि वो लोग भी जो है बिलक बिलक कर रो रहे थे, उन्होंने भी पश्चाताप किया। और आगे 2 वचन में लिखा है, वहां पे जो इस प्रार्थना का या पश्चाताप का जो तत्पश्चात फल हुआ उसके बारे में लिखा है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा 10 अध्याय 2 वचन। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इज़राइल के लिए आशा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे जब लोगों ने पश्चाताप किया और इस बात को जाना कि कैसे उन्होंने इस देश के अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हैं और परमेश्वर के प्रति एक विश्वासघात किया है, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक वाचा में है, इसलिए इज़राइल के लिए एक आशा है। उन्होंने वचन पे विश्वास किया क्योंकि एज़रा जो है उनको सिखा रहा था और वचन ने उनके जीवन में कार्य किया। और जब हम 9 अध्याय 4 वचन में देखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जो लोग जो हैं वो परमेश्वर के सामने जो हैं वो थरथराते थे, क्योंकि उन्होंने जो है परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया था। अध्याय 10 और उसके 3 वचन में लिखा है कि वो लोग फिर से जो है परमेश्वर के सामने थरथराए और कहा कि व्यवस्था के अनुसार जो है काम किया जाए। और 10 अध्याय 9 वचन में भी इस बात को लिखा है कि लोग जो है कांपते हुए बैठे। तो 3 जगह में हमें देखने के लिए मिलता है, 9 अध्याय 4 वचन, 10 अध्याय 3 वचन, 10 अध्याय 9 वचन में, कि लोग जो हैं परमेश्वर की व्यवस्था के सामने थरथराते और कांपते हुए बैठे। और जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमने कभी ये अनुभव किया है, क्या हम लोग भी थरथराए या कांपते हुए वचन के सामने बैठे हैं हमारे पाप में स्वभाव के कारण और परमेश्वर की पवित्रताई के कारण, क्योंकि उन्होंने जो है परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया। लोग जो है पवित्र किए गए और वो लोग अलग किए गए एज़रा की सेवकाई के दौरान। और एज़रा की जो सेवकाई है वो यहाँ तक नहीं रुकी, वो अगली पुस्तक जो नehemiah की पुस्तक है वहाँ पे भी जो है वो जारी रही। एज़रा की पुस्तक के दूसरे भाग में हमने देखा एज़रा की सेवकाई, जिसमें वो लोगों को पवित्र करता है, अलग करता है उनको अन्य जातियों से, और वो अपनी सेवकाई को जारी रखता है। अगली जो पुस्तक है वो नehemiah की पुस्तक है।
उसके बाद जो है नेहेमिया आता है यरूशलेम की दीवार को पुनः स्थापित करने के लिए। और उस समय में भी एजरा जो था वो वहाँ पे मौजूद था, लोगों को वो पवित्र करने के लिए। और ये जो घटनाएं 13 साल बाद हुई, 13 साल बाद जब जरुब्बाबेल के द्वारा मंदिर का पुनः स्थापना हुई और एजरा की सेवकाई के द्वारा, उसके 13 साल बाद जो है नेहेमिया वापस से यरूशलेम में आया उन टूटी दीवारों का फिर से निर्माण करने के लिए। वहां पे भी एजरा ने उस समय में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन लोगों को पवित्र करने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 13 साल बाद जो है नेहेमिया जो है यरूशलेम में आया उन टूटी दीवारों को पुनः स्थापित करने के लिए। और उस समय एजरा भी जो है उस समय जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था लोगों को अलग और तैयार करने के लिए। और इस कक्षा का जो है आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली कक्षा में हम देखेंगे कि कैसे ये जो सेवकाई है एजरा के द्वारा वो जारी रही जो नेहेमिया के भी समय में थी। इसको जो है हम अगली कक्षा में हम देखेंगे। आप सबका धन्यवाद हमें सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।